दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बंजारन। हम लोग एक दिन के सफ़र से थक जाते हैं, लेकिन हमारे ही समाज का एक समुदाय ऐसा भी है जो हमेशा सफ़र में ही रहता है। कोई एक ठिकाना नहीं होता है उनका। वह समुदाय है बंजारा समुदाय। आज उनके जीवन से जुड़ी कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। झुमकी बंजारन, यही तो नाम है कहानी की नायिका का। झुमकी आज कुछ उदास थी। एक तो उसका कोई सामान न बिका था और आज उसकी सहेली मैना भी साथ न थी। दूजे मौसम भी खराब था हुआ। आसपास के दो तीन गांव में चक्कर लगाते लगाते पैर थक गए झुमकी के और आवाज़ लगाते गला सूख गया था। कोई कड़छी लो, कोंचा लो, चिमटा लो, तकवा लो, सीपी खुरपा लो, खुरपी लो, दराती लो। एक कड़छी के अलावा कुछ ना बिका आज। बहुत उदास थी झुमकी। हर रोज़ तो कुछ इस तरह इससे ज़्यादा ही सामान बिक जाता था। कुछ खाने को भी मिल जाता था गांव में, लेकिन आज पता नहीं किसका मुंह देखकर निकली थी डेरे से। ना कोई सामान बिका, ना कुछ खाने को मिला। सामान के बदले पैसे तो कम ही मिलते हैं। कोई अनाज दे देता है, कोई चावल या दाल दे देता है। अब तो लोगों ने वैसे भी बंजारों से कुछ भी लेना बहुत कम कर दिया है। बाजार हाट जाकर खरीद लाते हैं। इन्हीं विचारों में खोई झुमकी डेरे पर पहुंच जाती है। डेरे पहुंचते ही माँ पूछती है, ए झुमकी, क्या बिका आज? कुछ कमाई हुई क्या? कहाँ माई, आज कुछ ना बिका, बस एक कड़छी बिकी। एक तो कुछ बिकता नहीं, ऊपर से ये मौसम खराब, बारिश शुरू हो गई तो मैं वापस आ गई। माँ, आजकल हमसे सामान भी कहाँ खरीदता है कोई। शहर बाजार से महंगे दाम में ले आएगी, हमसे कोई ना लेगा। हाँ री झुमकी, ठीक कह रही है दीकरी। हम बंजारों की तो अब गुजर मुश्किल है। कोई एक ठोर ठिकाना तो है नहीं हमारा। माँ, आज तो किसी ने रोटी भी ना खवाई है। भूख लगी है, चल हाथ मुंह धोकर रोटी खा ले। माँ, बापू और चंदन ना आए अभी? आने वाले होंगे, तू रोटी खा ले। झुमकी रोटी खाने बैठती ही है कि तभी झुमकी का बापू और उसका भाई चंदन भी आ जाते हैं। आज कुछ काम मिला? झुमकी की माँ पूछती है। कहाँ मिला काम झुमकी की माँ, छुटपुट मिला, सो बदले में जानवरों के लिए चारा ले आए। ऐसे कैसे काम चलेगा चंदन के बापू? झुमकी की माँ चिंतित होते हुए बोलती है। क्या करेंगे सुनहरी, ठिकाना बदलना होगा हमें, अब यहाँ गुजर मुश्किल है। सही कह रहे हैं झुमकी के बापू, अब तो कोई और ठोर ठिकाना देखना ही पड़ेगा। झुमकी और चंदन सोचते हैं कि हमारा ही जीवन ऐसा क्यों है। सब तो अपने घरों में आराम से रहते हैं, हम आज यहाँ तो कल कहीं और। उस रात थोड़ा थोड़ा खाकर, ऊपर से पेट भरने के लिए पानी पीकर पूरा परिवार सो जाता है। सोना भी क्या, बारिश की वजह से डेरे की छत टपकती रही रात भर। सुनहरी तो एक कोने में बैठे बैठे सोई। अगले दिन सुबह फिर से वही शुरू। सब अपने अपने काम पर निकल लेते हैं। आज झुमकी ने सोचा, इन गांव से और थोड़ी दूरी पर जो बड़ा गांव है वहाँ जाकर देखते हैं। उस बड़े गांव में आज कुछ सामान बिक जाए तो अच्छा होगा। झुमकी अपनी सहेली मैना को बोलती है, सुन मैना, उस बड़े गांव चले आज? मैना पहले तो मना करती है, लेकिन फिर झुमकी के जिद करने पर उस बड़े गांव पहुंच जाती हैं दोनों। गांव भर में घूमती है आवाज़ देते हुए, कोई कड़छी लो, चिमटा लो। तभी एक महिला आवाज़ देती है, ओ कड़छी वाली, इधर तो आ जरा, दिखा तो क्या है तेरे पास।
महिला यही कोई 24-25 साल की होगी तो झुमकी समझ जाती है कि जरूर इस गांव की भेंदनी होगी। लड़की होती तो यूं घूंघट में न होती। दूसरी तरफ से एक महिला और आवाज लगाती है, अरे यो बंजारन, इधर आ तो जरा। उसके पास मैना चली जाती है। अरे भाभी सा, के लेना है हमने, बताओ, झुमकी बोलती है। कड़छी है क्या तेरे पास? हाँ भाभी सा, ये देखो। कड़छी? अच्छा, छुरी भी दिखा दे। ये लो भाभी सा, छुरी इतनी मजबूत है, सब्जी काटो, फल काटो या तो आदमी काटो। क्या री बंजारा, कैसी बात करती है? आदमी क्यों काटे भला? अरे भाभी सा, कोई मुसीबत आ जाए, कोई थारे ऊपर वार करे तो बचने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तेरा नाम क्या है? झुमकी है मेरा नाम। तूने ये ओढ़नी तो बहुत सुंदर ओढ़ी है, बहुत सुंदर कसीदाकारी है इस पर। भाभी साहब, ये मेरी माई ने करी है कसीदाकारी। बहुत सोहनी सोहनी ओढ़नी बनाई है माई ने मेरी खातिर। तुझे भी आती है कसीदाकारी? तूने सीखी है अपनी माँ से? हाँ भाभी साहब, आती है, मुझे भी आवे है। अच्छा, और क्या क्या आता है तुझे? तुम लोगों को तो नाच गाना भी खूब आता है। हाँ भाभी साहब, पेशा हो गए है नाच गाना तो हमारा। इन सब कामों से तो कमाई हो गई हमारी। अच्छा, एक गीत तो सुना। झुमकी गीत सुनाती है। अरे वाह रे झुमकी, तू तो बहुत मीठा गाती है और सुंदर भी दिखती है। तुझे डर नहीं लगता ऐसे घूमने में? भाभी साहब, हम लोगों का तो पेशा है घूमने फिरने वाला। पेट के लिए घूमते हैं, डरेंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा, रोटी खाएगी? झुमकी चुप हो जाती है। समझ गई, भूख लगी होगी तुझे, मैं लाती हूँ रोटी। रोटी खाकर झुमकी महिला को बहुत आशीष देती है। भाभी, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। एक गरीब को दिल से रोटी खिलाई तुमने। महिला झुमकी से कुछ सामान लेकर झुमकी को अनाज, दाल, चावल आदि भी दे देती है। तब तक मैना भी आ जाती है। फिर दोनों गांव में घूमकर बाकी बचा सामान बेचने की कोशिश करती हैं। आज काफ़ी सामान बिक जाता है दोनों का। दोनों बहुत खुश होती हैं। रोटी भी खाने को मिल जाती है और अलग से अनाज भी मिल जाता है। दोनों बहुत खुश हैं और ढेरों दुआएं दे रही हैं गांव की औरतों को, जिन्होंने इनका सामान खरीदा, बदले में फालतू अनाज दिया और भोजन भी करा दिया। लेकिन आज गांव में देर ज़्यादा हो गई और दूर जाना था। दिन छिप गया, अंधेरा होने को था। कमाई होने की खुशी में दोनों भूल गई कि दूर जाना है, जंगल का रास्ता है। वैसे तो बंजारे बहादुर होते हैं, लेकिन लड़की की जात थोड़ा डर तो रहता है। दोनों जल्दी जल्दी डेरे पहुंचने की कोशिश में तेज तेज चल रही थी। अंधेरा हो गया था। एक बाग के करीब से दोनों गुजरती हैं, तभी पीछे से दोनों पर कोई झपट्टा मारता है। मैना तो गिर जाती है अचानक हुए हमले से, किंतु झुमकी उसको उठाती है और हमला करने वाले पर दराती से हमला कर देती है। उसके बाजू पर दराती से घाव हो जाता है। वह करहा कर अपना बाजू पकड़ता है। झुमकी मैना को बोलती है, मैना भाग। दोनों भागती हैं। तभी उस व्यक्ति का साथी आकर झुमकी को पकड़ने का प्रयास करता है। झुमकी उसके ऊपर भी वार करती है। पीछे से मैना उसको पकड़कर गिरा देती है। जैसे तैसे दोनों जान बचाकर वहाँ से डेरे पहुँचती है। कपड़े भी फट जाते हैं। झुमकी की माँ देखते ही घबरा जाती है।
क्या हुआ रे झुमकी? झुमकी पूरी बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ बोलती है, अब तो यहाँ से डेरा उठाना ही पड़ेगा। जिनको तुमने घायल किया है वो अब छोड़ेंगे नहीं। अब हम यहाँ रहे तो अगले दिन उन सब का काफिला निकल लेता है नए ठिकाने की तलाश में। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। राधे राधे प्यारे दोस्तों।